क्या सिर्फ आदतें बदलने की कोशिश कर कर के थक चुके हैं और हर बार वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था? तो आज हम कुछ बिल्कुल अलग करने वाले हैं। हम आदतों पर नहीं, अपनी पहचान पर काम करेंगे। चलिए आज पहले ही दिन देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। क्या कभी अंदर से एक आवाज आती है जो कहती है कि इससे कहीं ज्यादा काबिलियत है? एक ऐसे इंसान की तस्वीर जो हर सुबह एनर्जी के साथ उठता है, जो कॉन्फिडेंस से भरा है और जिसके लिए अपने लक्ष्य पाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये आवाज आपको जानी पहचानी सी लग रही है ना, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव बाहर की चीजें करने से आता है, लेकिन सच तो ये है, जैसा कि ये लाइन कहती है, असली बदलाव अंदर से शुरू होता है, एक फैसले से। और ये बस कोई मोटिवेशनल लहर नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जो आज हम सीखने वाले हैं। तो शुरुआत कहां से करें? नहीं जिम जाकर या कोई किताब उठाकर नहीं, हम शुरू करेंगे अपने दिमाग से। देखिए, कुछ भी हासिल करने से पहले हमें एकदम साफ साफ ये देखना होगा कि हम बनना क्या चाहते हैं। चलिए एक पल के लिए जरा सोचते हैं। अगर हो सके तो आराम से बैठें और आंखें बंद कर लीजिए। सोचिए, आज से ठीक 1 साल बाद आपका सबसे बेस्ट वर्जन सुबह कितने बजे उठता है? क्या वो पूरी तरह एनर्जी से भरा हुआ महसूस कर रहा है? अब जरा उनकी बॉडी लैंग्वेज पर गौर कीजिए। वो कैसे चलते हैं? कंधे पीछे, सिर ऊंचा। उनके हाव भाव में एक अलग ही ठहराव और कॉन्फिडेंस है। उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं जिनमें वो पावरफुल और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अब सोचिए, यही इंसान एक भीड़ भरे कमरे में आता है। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आते हैं, कमरे की पूरी एनर्जी बदल जाती है। लोगों की नजरें उन पे टिक जाती हैं। वो एक दूसरे से खुसुर फुसुर कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? हो सकता है वो कह रहे हो, देखो कितना फोकस्ड है ये, या क्या गजब का कॉन्फिडेंस है, या फिर ये इंसान जो ठान लेता है वो करके रहता है। और याद रखिए, लोग बाहर जो देख रहे हैं ना, वो बस उस अंदरूनी पहचान की परछाई है जिसे हम आज बनाना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, तो ये विजुअलाइजेशन कमाल का था, है ना? लेकिन अब वक्त है इसे हकीकत में बदलने का। चलिए इस पावरफुल विजन को अब कुछ ठोस शक्ल देते हैं। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल। एक नोटबुक निकालिए और सबसे ऊपर लिखिए मेरी नई पहचान। अब वो 5 क्वालिटीज लिखिए जो आपके इस नए वर्जन में हैं, जैसे कि अनुशासित, इमोशनली मजबूत, फोकस्ड। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। जरा स्क्रीन पर देखिए। हम मैं बनना चाहता हूं नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मैं हूं। यह सुनने में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन यह सब कुछ बदल देता है। आप सीधे सीधे अपने दिमाग को यकीन दिला रहे हैं कि आप वो इंसान पहले से ही हैं। जब कोई हर दिन खुद को याद दिलाता है मैं अनुशासित हूं, तो दिमाग धीरे धीरे इस नई सच्चाई को मानना शुरू कर देता है। और बहुत जल्द आपके काम भी इस नई पहचान के साथ मिलने लगते हैं। अब आता है एक बहुत ही जरूरी स्टेप। एक नई पहचान बनाने के लिए हमें पुरानी को छोड़ना होगा। हमें अपने उस पुराने वर्जन को अलविदा कहना होगा जो हमें पीछे खींच रहा है। तो ये पुराना वर्जन है कौन? ये वो आवाज है जो कहती है कि तुम काफी अच्छे नहीं हो। ये वो हिस्सा है जिसे दूसरों के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ये वो हिस्सा है जो चीजें शुरू तो करता है पर कभी खत्म नहीं करता। आज हम इसी को अलविदा कहने वाले हैं। अपने उसी नोटबुक में अपने पुराने मैं को एक खत लिखिए। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यकीन मानिए ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है जो आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि अब आप सच में बदल रहे हैं। आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जो भी सबक सिखाएं उनके लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मैं एक क्रिएटर बनना चुन रहा हूं, विक्टिम नहीं। इसे लिखते हुए महसूस कीजिए। उन सबकों के लिए शुक्रगुजार रहिए, लेकिन मन में ठान लीजिए कि अब बस आगे बढ़ना है। और अब आखिरी सबसे पावरफुल स्टेप। खत लिखने के बाद उस पन्ने को फाड़ दीजिए, उसे जला दीजिए, उसे फेंक दीजिए। ये जो आप असल में कुछ कर रहे हैं ना, फाड़ना या जलाना, ये आपके दिमाग को एक साफ सिग्नल भेजता है। वो चैप्टर खत्म, अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो हमने विजुअलाइज किया, हमने लिखा और हमने जाने दिया। तो इन सारी एक्सरसाइज का मतलब क्या था? ये सब एक ही बुनियादी सच पर आकर रुकता है। हमारे काम हमेशा हमारी सेल्फ इमेज के हिसाब से ही होते हैं। सेल्फ इमेज, ये बस वो कहानी है जो कोई इंसान अपने बारे में खुद को सुनाता है। चाहे इसका एहसास हो या ना हो, ये कहानी बैकग्राउंड में हमेशा चलती रहती है और हमारे हर फैसले और हर काम को कंट्रोल करती है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देखिए।
अगर किसी की सेल्फ इमेज है कि मैं आलसी हूं, तो जैसे ही अलार्म बजेगा हाथ अपने आप स्नूज बटन पर जाएगा। लेकिन अगर सेल्फ इमेज है कि मैं तो अनुशासित हूं, तो शरीर अपने आप ही उठ जाएगा बिना किसी मेहनत के। तो इस बात को हमेशा याद रखना है, असली मकसद सिर्फ नई आदतें बनाना नहीं है, असली मकसद है एक नई सेल्फ इमेज बनाना। अपनी पहचान बदलिए, आदतें तो खुद ब खुद बदल जाएंगी। हो सकता है आज सब कुछ पहले जैसा ही लगे, लेकिन आज एक बीज बो दिया गया है, एक फैसला ले लिया गया है। और इतिहास ने हमें यही सिखाया है कि जब कोई इंसान सच में बदलने का फैसला करता है, तो वो सिर्फ अपनी आदतें नहीं बदलता, वो अपनी पूरी किस्मत को एक नई शक्ल दे देता है। तो सवाल बस इतना है कि आज से कौन सी नई पहचान चुनी जाएगी।